आमतौर पर कोरोना के कारण हम लोगों के घर पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज हम मुंबई के पोस्टल कॉलोनी में आए हैं राकेश गुप्ता जी के घर पर। कारण ये है, आप देख सकते हैं जो लगातार भारी बारिश हो रही है। ये एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। घर की हालत आप समझ सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से पानी जो है इतना भर गया है कि सामान को ऊपर रखना पड़ रहा है। और पिछले साल भी हमने यहाँ से कवरेज की थी, तब पानी ज़रूर कम था। तभी भी अगर गुप्ता जी की बात करें तो उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। भले फर्नीचर की बात कर लें, मैट्रेस की बात कर लें, दरवाज़ों की बात कर लें। आज भी जब हम आ रहे थे, ये वाला दरवाज़ा आप देखें या दूसरे दरवाज़ों को आप देखेंगे तो क्योंकि पानी के कारण आप देख सकते हैं कि उसे तोड़ना पड़ा है। जिस तरह से सामने आप देख रहे हैं, टूट गया है दरवाज़ा। तो ये हालात हैं। हर साल की यही कहानी है। हर साल इसी तरह से पानी अगर भरेगा, और ख़ास तौर पर रात के समय ये हालात शुरू हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। सर से हम खुद बात करते हैं। सर, कल से जब लगातार भारी बारिश हो रही थी तो आप लोगों को रात को ही यहाँ से जाना पड़ा होगा। इस बार भी काफ़ी परेशान है। 4:30 बजे जब पानी और बढ़ गया तो अभी उतर गया पानी, करीब 2 फुट पानी नीचे उतरा है। हम लोग सुबह 4:30 बजे ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाके, मैं, मेरी मिसेज और मेरा छोटा लड़का, बीच वाला लड़का, हम जाके वहाँ पे शरण लिए उनके यहाँ। हाँ, अभी आपके लिए आए तो हम नीचे उतरे हैं जी। लेकिन ये जो हर बार की बात हो गई है, आपको पिछले साल भी जब हम आए थे काफ़ी नुकसान हुआ था। इस बार भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्नीचर ज़रूर रखा है, लेकिन वो कई सारी चीज़ें भीग गई हैं। तो कितने सालों से ये प्रॉब्लम हो रहा है और इसका सोल्यूशन आज तक आपको किसने दिया है? सोल्यूशन अभी तक कुछ मिला नहीं है। म्यूनसिपलिटी वाले बोलते हैं लो लाइंग लो लाइंग लो लाइंग, मगर लो लाइंग हमने तो नहीं करी है। हाँ, तो हम लोग क्यों परेशान हो? मतलब हमेशा हर साल हम लोग ही मरते हैं। बिल्कुल। हमने एक दीवार बनाई है, वहाँ से तो पानी रुका है, मगर फिर भी दूसरी तरफ से आ जाता है। ये एक अहम बात है कि इस बार बाहर की तरफ एक दीवार बनाई ताकि पानी अंदर ना आए, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात हैं और 12 बजे के बाद तो अब हाई टाइड शुरू होगी, तो आप सोचिए कि जो 4 महीने हैं वो इनके लिए, इनके परिवार के लिए और इनकी तरह जो बाकी लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके लिए कितने परेशानी वाली बात है। रात को अगर आपको भागना पड़ रहा है, और ये जो पोस्टल कॉलोनी या चेंबूर का इलाका है ये सस्ता नहीं है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर करोड़ों रुपए में घर मिलता है। तो आप अगर करोड़ों रुपए ले रहे हैं, प्रशासन इसे मुंबई में आती है, बीएमसी सबसे अमीर महानगर पालिका है, और इस तरह के अगर हालात हैं तो आप समझिए कि हालात कितने ख़राब हैं। और ये केवल एक जगह पर हम हैं। अगर मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो दूसरे जो अंदर के कमरे हैं उनकी भी यही हालात है। आप ये दीवारों को देख लीजिए, यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं उसे देख लीजिए। ये देखिए, कल रात को जिस तरह से यहाँ तक आप देख सकते हैं दीवार में पपड़ी आ गई है या फूल गया है दीवार, यहाँ तक कल रात को पानी आ चुका था। अब धीरे धीरे ज़रूर कम हुआ है, लेकिन 12 बजे के बाद जब हाई टाइड होगी तब हालात कैसे होंगे ये आप सोचिए। और आप सोचिए कि अगर इनके जगह पर आप हो तो हालात कैसे होंगे, क्योंकि अब हम एक दूसरे कमरे में जा रहे हैं। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से पानी है, फर्नीचर पानी में है। और इस सब चीज़ का तो नुकसान जब होता होगा आपको, इसके तो पैसे प्रशासन की ओर से कुछ नहीं मिलता कि हर साल लाखों में नुकसान करके बैठते हैं हम लोग। ये देखिए ना, खाट के ऊपर तक पानी आया है। बिल्कुल। तो खाट के ऊपर तक आप देखिए, ये जो बेड है अभी भी आप पूरा देखेंगे लकड़ी गीला है, क्योंकि इसके ऊपर पानी, यहाँ तक पानी आ चुका था। तो ऐसे में अगर प्रशासन को मौसम विभाग की ओर से ये दे दिया जाता है, वार्निंग दिया जाता है, मौसम विभाग कहता है कि भारी बारिश होगी, बीएमसी की ओर से दावे किए जाते हैं कि नाला सफाई 115% के आसपास हुई है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हुई है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ जब हालात इस तरह के हैं। तो पिछले साल भी जब हम आए थे और इस साल भी, उसके बीच में जो बीएमसी के पहले कमिश्नर थे उनका बदलाव हो चुका है। महाराष्ट्र में तभी बीजेपी की सरकार थी, अब शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार है। चीज़ें बदली हैं, नेता बदले हैं, प्रशासन के अधिकारी बदले हैं, लेकिन जो परेशानी है लोगों की जो यहाँ पर हमेशा रहते हैं उनकी परेशानी इसी तरह से कायम है। वो इसी तरह से यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। और सवाल यही है कि क्या मतलब हुआ अगर आपको वार्निंग दी गई, सभी चीज़ें बताई गई, क्योंकि जो लोग हैं ज़मीनी स्तर पर, हालात ये है। आप सोचिए किसी के घर पर अगर इस तरह के हालात हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। साथ ही साथ जिस तरह से परिवार को रातों रात यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा खुद का घर छोड़कर, तो आप समझिए कि मुंबई जो सबसे अमीर महानगर पालिका जहाँ पर है वहाँ पर हालात किस तरह से हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।